नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस के पहले डेमो लेक्चर में आपका स्वागत है। तो हमने सोचा एक डेमो लेक्चर डालें कि आप क्या कहते हैं तैयारी अपनी कैसे करोगे। मान लो कि कोई एक चैप्टर हो गया, मैंने उठा लिया आज ज्वालामुखी, ठीक है। तो उस ज्वालामुखी में क्वेश्चन आते कैसे हैं, उसको समझा कैसे जाए और जानकारी के लिए कितनी चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास क्वेश्चन को मेंटेन करने के लिए। तो ये मेरा डेमो लेक्चर है। बाकी ज्योग्राफी की क्लासेस हमारी कल से शुरू होंगी रेगुलर, फिर हिस्ट्री की भी शुरू होंगी और पॉलिटी की शुरू होंगी। तो संभवतः मुझे लग रहा है सारी की सारी क्लासेस सीरीज में चलेंगी, या तो हम पढ़ाएंगे या तो कोई टीचर मुझे मिल गया तो वो पढ़ाना शुरू करेगा। देखिए डेमो क्लास में पहला क्लास है ज्वालामुखी, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं वोल्केनो। किसी भी चीज़ को आप पढ़ने से पहले सोचने का प्रयास करिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क हमारे सामने लगता है कि ज्वालामुखी है क्या, ज्वालामुखी है क्या, ठीक है। तो पहला कंपोनेंट हमारे सामने बन के आ गया कि ये क्या है, ज्वालामुखी क्या है। दूसरा आ गया, इसी में अगर क्वेश्चन आगे जोड़ोगे तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। उसके बाद फिर किन पदार्थों से मिलके बना होता है, वो उद्गारित पदार्थ कौन कौन से होते हैं, फिर इसके प्रकार कैसे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक फिगर देखिए ज्वालामुखी का कि होता कैसे है। ये हो गई पृथ्वी की सतह, ठीक है। ये पृथ्वी की सतह हो गई और ये हो गया ज्वालामुखी और ये हो गया इसका ज्वालामुखी का मुंह, ठीक है। तो जैसे ज्वालामुखी की परिभाषा में अगर हमें लिखना होगा तो हम एक लाइन लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। जैसे सबसे पहले ये क्या है, तो ज्वालामुखी क्या है इसको लिखने के लिए कि लिख सकते हो आप ज्वालामुखी या फिर यह एक गोल या कुछ गोल आकार का छिद्र होता है या खुला भाग होता है, लिख दे रहे हैं। ऐसे लिखने का प्रयास करिए, एक गोल या फिर हो सकता है गोल ना हो, ये कुछ गोल हो। कुछ गोल आकार का क्या होता है, छिद्र होता है या फिर क्या होता है, खुला भाग होता है। इसकी बात कर रहे हैं। यह एक गोल या कुछ गोल या फिर यहाँ से इसको समझो, ठीक है। कुछ गोल या फिर खुला भाग होता है या छिद्र होता है। छिद्र इससे क्या होता है, जिससे पृथ्वी के अंदर से या फिर आंतरिक भाग से क्या होता है, गर्म तप्त भूगर्भ से गर्म तप्त लावा निकलता है, ठीक है। देखो ऐसे समझो, यहाँ से ये गर्म तप्त भूगर्भ ये लावा हो गया, ठीक है, ये निकलता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, ज्वालामुखी बोलते हैं। ये हो गया ज्वालामुखी का मुख, ये ज्वालामुखी का मुख हो गया, माउथ, ठीक है। देखो अगर ये बड़ा होगा और ये छोटा भी हो सकता है। अगर ज्वालामुखी का मुख बड़ा होगा तो उसको क्या कहते हैं, काल्डेरा बोलते हैं। लिखते चलिएगा, ये क्वेश्चन आता है। अगर ज्वालामुखी का मुख बड़ा होगा तो इसको हम काल्डेरा बोलते हैं और अगर छोटा होगा तो इसको हम क्रेटर बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस हैं। अगर ज्वालामुखी का मुख बड़ा होगा तो उसको काल्डेरा बोलेंगे, कहते नहीं है काल्डेरा प्रकार की ज्वालामुखी, ठीक है, क्रेटर प्रकार की ज्वालामुखी। और इसका मुख छोटा होगा तो इसको हम क्रेटर बोलेंगे। दूसरी चीज़ आती है, अगर ये पूरा ज्वालामुखी ही बड़ा हो गया तो क्या होगा। अगर ये पूरा ज्वालामुखी ही बड़ा हो गया या फिर छोटा हो गया तो क्या होगा, ठीक है। ये होता कैसे है हम बता रहे हैं। अगर पूरा ज्वालामुखी बड़ा हो गया, ठीक है, तो इसको बोलेंगे वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। देखिए अभी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ रहा, अभी यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं अभी उसका हम एक बेसिक फ्रेम दे देंगे। उस फ्रेम को आप एक पेज में लिख लेना, कोई क्वेश्चन आपका कभी गलत ही नहीं होगा। क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड क्या है ज्वालामुखी का वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। ये वोल्केनिक माउंटेन हो गया, दूसरा हो गया वोल्केनिक। अगर ये छोटा होगा तो इसको बोलेंगे वोल्केनिक कोन। हिंदी में लिख लीजिए, वोल्केनिक पठार हो गया और वोल्केनिक शंकु हो गया, वोल्केनिक शंकु हो गया, ठीक है। अब ये होता क्यों है, इसको बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को ज्वालामुखी क्रिया, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम मेन फिगर पे आते हैं।
डस्टर कहाँ है, ध्यान से देखिएगा। ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया आपको संभवतः। तो कहने की बातें ये हो गई कि ज्वालामुखी अगर बड़ा होगा तो वोल्केनिक माउंटेन होगा, और छोटा होगा तो वोल्केनिक कोन होगा। ठीक है, देखिए अब इस प्रोसेस को समझिए, इसको नोट कर लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एसएससी या वनडे एग्जाम में, जो छोटे एग्जाम होते हैं 10+2 लेवल के, यहाँ तक के क्वेश्चन बनते हैं। अब पीसीएस में कैसे बनता है, आईएएस में कैसे बनता है? पीसीएस में तो वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के बनता है, लेकिन आईएएस में कॉन्सेप्ट टाइप का बनता है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट टाइप का बनता है। देखिए आगे समझिए इसको। देखो हमने क्या किया, ये क्या चीज़ है, ये एक क्रिया होती है, ठीक है, और ये क्रिया आंतरिक प्रकार की होती है और बाह्य प्रकार की होती है। ठीक है, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, आंतरिक प्रकार की होती है और बाह्य प्रकार की होती है। ये क्रिया आंतरिक भी होती है और बाह्य भी होती है। अगर ये ज्वालामुखी, ये गर्म तप्त लावा अगर ज़मीन से निकल के ऊपर नहीं आ रहा है तो ज्वालामुखी प्रोसेस कहाँ बनेगा, ज़मीन के अंदर बनेगा। और अगर ये बाहर निकल आ रहा है तो फिर ये बाह्य प्रकार का हो जाएगा। बाह्य प्रकार में दो तरीके का हो जाएगा, एक हो जाएगा दरार उद्गार प्रकार का, और दूसरा हो जाएगा केंद्रीय। ठीक है, केंद्रीय उद्गार प्रकार का। एक हो गया दरार, दूसरा हो गया केंद्रीय। दरार का मतलब हो जाए पृथ्वी में दरार के माध्यम से निकले, और केंद्र का मतलब हो गया कि पृथ्वी के बीचों बीच या फिर ये गोला है उसके बीचों बीच केंद्रीय भाग से निकले। इसी से कहते हैं अगर दरार से निकलता है तो क्या बनता है, पॉइंट पे आ गए, पठार बनता है, ज्वालामुखी पठार बनता है। और केंद्र से निकलता है तो ज्वालामुखी शंकु बनता है। पिछले वाले टॉपिक को एकदम कवर कर दिए होंगे कि अगर बड़ा होता है तो ज्वालामुखी शंकु क्यों बनता है, बड़ा होता है तो माउंटेन क्यों बनता है, छोटा होता है तो शंकु क्यों बनता है। अब इसको देखिए, मिटा के देखते हैं कि अंदर किस तरह की आकृति बनती है। क्वेश्चंस में आता है कि निम्नलिखित में से ज्वालामुखी की आंतरिक आकृति कौन सी है। तो जो पढ़े नहीं होते हैं उनसे ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। तो 4-5 चीज़ें होती होंगी, उसको लिख लीजिए। उसके बाद फिर जहाँ से क्वेश्चन आता है हम आपको वहाँ लेके चलते हैं, उस फ्रेम पे जहाँ को जिसको क्या कहते हैं, एक पेज पे आप ड्रॉ कर लोगे और क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा। देखिए समझिए चीज़ों को। मैंने कहा ये पृथ्वी हो गई। अगर ये आकृति जो लावा गरम वाला प्रोसेस पृथ्वी के अंदर नहीं जा रहा है, मतलब तेज़ी से उद्गार नहीं हो रहा। उद्गार कैसे होता है, प्लेटों के खिसकने से। एक प्लेट अंदर जाती है और दूसरी क्या कहते हैं नीचे। पता होगा पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने से क्या होता है, क्या होता है, तापमान बढ़ता है। तो बढ़ता होगा, चट्टानें क्या होंगी, पिघलेंगी। इससे जो गर्म लावा निकलेगा इसके दरार से वो क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगा। अगर ये प्रोसेस तेज़ी से नहीं होता है तो फिर आंतरिक प्रकार की बनेगी, और तेज़ी से होता है तो बाहर निकल जाएगा, बाह्य प्रकार की बनेगी। तो अंदर पृथ्वी के लीजिए कुछ इस तरह का भाग होता है। मान लीजिए ये हो गया, इसका चैम्बर हो गया ज्वालामुखी का, ठीक है, ऐसे। ये हो गया वोल्केनिक चैम्बर, ज्वालामुखी चैम्बर हो गया। तो ऐसे आकृतियाँ कुछ क्रम में बनती जाती हैं, ठीक है। उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक बाहर का दे देगा और पूछेगा कौन सी ज्वालामुखी आंतरिक भाग का है। सबसे पहला इधर लिख लीजिएगा, ये चैम्बर हो गया। पहला लिख लीजिएगा वैथोलिथ, मतलब चैम्बर के जस्ट ऊपर अगर क्या कहते हैं ज्वालामुखी या मैग्मा का जमाव हो तो उसे क्या बोलते हैं, बैथोलिथ बोलते हैं। जस्ट इसके ऊपर हो तो क्या बोलते हैं, फैकोलिथ बोलते हैं, फिर लैलोलिथ बोलते हैं। बस ये याद रखिएगा कि जो अंदर चीज़ें बनती हैं वो क्या नाम होता है उसका, फैकोलिथ होता है और लैलोलिथ होता है, ठीक है। और इन्हीं कंपोनेंट्स को आगे नोट कर लीजिए। इधर होता है लोपोलिथ होता है, फिर सील होता है, फिर डाइक होता है। डाइक जो होता है ये जस्ट सतह के नीचे होता है। जैसे यूपीएससी का क्वेश्चन पॉइंट फॉर्म में बन के आया था कि जो ज्वालामुखी का डाइक कंपोनेंट होता है वो क्या कहते हैं, चैम्बर के पास होता है। तो लोगों ने कंफ्यूज कर दिया, चैम्बर के पास नहीं होता है, पृथ्वी की सतह के पास होता है। ये सील हो गया और ये हो गया लोपोलिथ, ठीक है। अब क्वेश्चन इससे कैसे बनेगा, अगर यूपीएससी या फिर आप पीसीएस के जो ट्रेंड हो गए एग्जाम पे कैसे बनेंगे कि ज्वालामुखी चैम्बर के पास का भाग जो होता है लोपोलिथ होता है।
सही हो जाएगा। लेकिन अगर दे दिया कि सील होता है, फैकोलिथ होता है, लैलोलिथ होता है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखने की बात है कि ये किसके बगल का भाग होता है। ज्वालामुखी चैम्बर के जस्ट बगल का भाग बैथोलिथ होता है, बैथोलिथ के बगल का फैकोलिथ मतलब बीच में होता है, और सतह के बगल में क्या होता है, लैलोलिथ होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस आंतरिक भाग का। ठीक है, अब एक प्रोसेस हमने बाह्य भाग का आपको समझा दिया, ये सिर्फ बेसिक समझाने के लिए है। बाकी हम तो चाहते तो लास्ट में सिर्फ फिगर को ड्रा कर देते और क्या कहते हैं, आप उस फ्रेम को अपने बुक कॉपी में नोट कर लेते, एग्जाम में पढ़ के चले जाते, क्वेश्चन वहाँ से आपका बन जाता। लेकिन कभी कभी होता है कि अब जो क्वेश्चन बनने लगे हैं कॉन्सेप्चुअल बनते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आप लोग फंस जाओगे। और मैंने वाह में क्या बताया आपको, आंतरिक समझा दिया। वाह में दो चीज़ें बताई थी, कौन कौन सी, एक दरारी उद्गार प्रकार की और दूसरा केंद्रीय। ठीक है, तो जो पृथ्वी की सतह में दरार के माध्यम से उद्गार होता है उसको दरारी उद्गार प्रकार का बोलते हैं, और जो केंद्रीय टाइप का होता है उसको दरारी उद्गार प्रकार से क्या बनते हैं, पठार बनते हैं। ये याद रखने की बात है, यूपीएससी का क्वेश्चन है कि दरारी उद्गार प्रकार से बनने वाले ज्वालामुखी पठार होते हैं, और क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ज्वालामुखी शंकु होते हैं। तो ये कन्फ्यूजिंग होता है, ये कॉन्सेप्चुअल हो गया। और अगर इसी में दे दिया पठार, शंकु और 2-4 ऑप्शन दे दिया तो आप क्या कहते हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ये पठार हो गया और ये शंकु हो गया। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, भारत के दक्कन का पठार क्या हो गया, दरारी उद्गार प्रकार का है। और कोलंबिया का पठार यूएसए का क्या हो गया, दरार उद्गार प्रकार का है। ब्राज़ील का पराना का पठार क्या हो गया, दरार उद्गार। यहीं पे एग्जाम्पल लिख लीजिए, लिखा दे रहे हैं। ये हो गया, इसमें क्या आ गया, दक्कन का पठार आ गया भारत का। ठीक है, कोलंबिया का पठार आ गया, ठीक है, यूएसए में, और पराना का पठार आ गया ब्राज़ील में। ये सब दरार उद्गार प्रकार के हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि क्या कहते हैं, स्ट्राम्बोली प्रकार की ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली जो भूमध्य सागर में पड़ता है, वेसुवियस प्रकार की ज्वालामुखी, वो सब किस में आता है, वो सब ज्वालामुखी शंकु के रूप में आता है, जो केंद्र के पृथ्वी के बीचों बीच केंद्र में निकलता है, और कभी कभी पानी भी नहीं देखता, उसके बीच में भी ये ज्वालामुखी बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया वाह्य भाग। ठीक है, ये तो हो गया ज्वालामुखी को समझाने के लिए आपकी कि सारी चीज़ें आपको कैसे समझ में आए। बाकी जो मेन पॉइंट होता है, क्वेश्चन आता कहाँ से है। अब आजकल क्वेश्चन बनता यहाँ से है। देखिए, अभी तक ये समझने के लिए था, और कुछ क्वेश्चन यहाँ से जो अभी तक हमने समझाया वहाँ से भी बनता है। अब बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार की। ठीक है, टाइप्स ऑफ वोल्केनो। दो प्रकार की पढ़ते हैं हम लोग, एक पढ़ते हैं सक्रिय और दूसरी पढ़ते हैं निष्क्रिय, या फिर उसको बोलते हैं प्रसुप्त। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रसुप्त। और तीसरा भी पढ़ते हैं इसी के साथ में, जो लंबे समय से प्रसुप्त भी ना हुआ हो, खत्म हो चुका हो, उसको बोलते हैं डेड या फिर मृत प्रकार की। इसी में 3 बना सकते हो आप। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है एग्जाम में क्वेश्चन। अब आजकल क्वेश्चन कैसे आता है, 4 ज्वालामुखी देगा, ठीक है, और यहाँ पे उसके प्लेस दे देगा। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन हो गया मैच करने के लिए। ठीक, दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया, 2, 3, 4 ज्वालामुखी दे दिया कौन सा डेड है और कौन सा क्या कहते हैं प्रसुप्त है और कौन सा सक्रिय है। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। या फिर दे गया कौन सा बड़ा है विश्व का और कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं से इतना ही आता है, इसके बाहर से नहीं आता है। बाकी जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते थे वो हमने आपको बता के डन कर दिया। तो ये हम फ्रेमिंग देंगे आपको, ये फ्रेमिंग नोट करके आप एग्जाम में इसको पढ़ के जाइएगा। बाकी मेरा बेसिक्स कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपके संभवतः कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी में पहला लिख लीजिए माउंट किलायू, यूएसए में है। ठीक है, देखो सक्रिय सबसे ज़्यादा कौन सा है इस समय, माउंट किलायू है। 3 ऑर्डर क्रम आते हैं एग्जाम में, आपको वहीं बता दे रहे हैं। माउंट किलायू यूएसए में है, सबसे सक्रिय है। अगर इससे कम सक्रिय की बात करें तो माउंट इटना है, और अगर इससे भी कम सक्रिय की बात करें तो पिट्स डी ला है। 3 ज्वालामुखी जो है पिट्स डी ला है, ये सबसे ज़्यादा सक्रिय है, ये इससे कम सक्रिय है और ये इससे कम सक्रिय है। ये ऑर्डर क्रम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बाकी और एक ज्वालामुखी आता है मोना लोवा। ठीक है, ये मोना लोवा ज्वालामुखी जो है सबसे बड़ा है। कहाँ पे, यूएसए में मोना लोवा ज्वालामुखी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। अभी हमने बताया कि सक्रिय ज्वालामुखी में एक है जो आंतरिक प्रकार का शंकु की तरफ बनता है, वेसुवियस प्रकार का ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली प्रकार का ज्वालामुखी। तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो कहाँ पड़ता है, अभी आपको हमने बताया, ये भी सक्रिय है।
स्ट्राम्बोली, ठीक है, ये आता है भूमध्य सागर में। इसके बाद नोट कर लीजिएगा एक ज्वालामुखी है ओजोस डेल सलाडो, जो चिली और अर्जेंटीना में फैला हुआ है। ये मैप होता है ना ऐसे इसका यूएसए का, तो यहाँ पे चिली और अर्जेंटीना के पास में फैला हुआ है ओजोस डेल सलाडो। देखिए नीचे कम अच्छा लिखाता है, ऊपर लिख देंगे ओजोस डेल सलाडो, बगल में लिख लीजिएगा चिली और अर्जेंटीना में फैला हुआ है। ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, नोट कर लीजिएगा, यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। इसके नीचे नोट कर लीजिएगा एक ज्वालामुखी आता है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा भी सक्रिय ज्वालामुखी, ये पड़ता है जापान में, ठीक है। इसके नीचे लिख लीजिएगा एक ज्वालामुखी आता है माउंट एरिबस। माउंट एरिबस पड़ता है, अभी मैच करने के लिए क्वेश्चन आया था, अंटार्कटिका में, ठीक है। इतने इनफ है, बाकी और अगर लिखना हो तो लिख लीजिए। एक भारत का आप भूल जा रहे हैं, भारत में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कोई बता सकता है? बैरन द्वीप, ठीक है, ये तो भूल ही जा रहे थे। भारत में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम है बैरन द्वीप। एक ज्वालामुखी इंडोनेशिया में पड़ता है, वो भी मैच करने के लिए आया था, क्राकाटोआ, लिख लीजिएगा, लिख दे रहे हैं क्राकाटोआ, ठीक है। ये हो गया आपके सारे के सारे सक्रिय ज्वालामुखी। बेसिकली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी के कौन से कहाँ पे आते हैं। कुछ हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी में, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद कुछ डेड में हैं। तो ये जो माइंड मैप हमने बनाया, यही माइंड मैप आपके एग्ज़ाम के काम आएगा, ना कि क्या कहते हैं इतनी कहानियाँ काम आएंगी, और यही आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कराएगा। ये 2-4-6 मिनट में पढ़ने में, रिवीजन में अच्छा हो जाएगा और आप एग्ज़ाम भी अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे। तो हमारी जितनी भी सीरीज़ होंगी, हर टॉपिक के लगभग हमने ज्योग्राफी में 20 टॉपिक चूज़ करके रखा है आपके लिए, इतिहास में 15-20 टॉपिक चूज़ करके रखा है, इन्वायरमेंट में वहीं पढ़ाएंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है, और उसको पढ़ाने की टेक्निक आपको बताएंगे कि आपके कोई भी क्वेश्चन कभी गलत ना हो और आप आसानी से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले जाएँ, ठीक है। प्रसुप्त ज्वालामुखी में नोट कर लीजिए 2-4-6 ज्वालामुखियाँ हैं। विसुवियस नोट कर लीजिए, माउंट सेंट हेलेंस नोट कर लीजिए, माउंट विसुवियस नोट कर लीजिए, सॉरी विसुवियस लिखिएगा, विसुवियस, माउंट सेंट हेलेंस, माउंट एडम्स, सेंट हेलेंस, एडम्स हो गया, सेंट हेलेंस यूएसए में है, माउंट एडम्स हो गया, किलीमंजारो लिख लीजिएगा यूएसए में है। अब तो किलीमंजारो को डेड घोषित कर दिया गया है, अगर आप चाहो तो किलीमंजारो को यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गए प्रसुप्त ज्वालामुखी में। चिम्बारोजो इसी में आता है, अफ्रीका में डेड में एक, इसको भी डेड घोषित कर दिया गया है, चिम्बारोजो, ठीक है। और आता है एक पोपा, पोपा पड़ता है म्यांमार में, ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आ गया, बता दे रहे हैं, पोपा पड़ता है म्यांमार में। तो पढ़ाने का मेरा ट्रेंड सारा का सारा यही होगा, पहले हम सारे के सारे टॉपिक के आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जैसे मैंने लावा बता दिया, मैग्मा बता दिया कि लावा क्या होता है, लावा पृथ्वी के अंदर का भाग होता है और मैग्मा पृथ्वी के बाहर का भाग होता है। ये ज्वालामुखी थी, अगर ये था अंदर इसके था तो क्या था, ये लावा था, बाहर निकल के आ गया तो क्या हो गया, मैग्मा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है जानने की, एसिडिक क्या होता है, बेसिक क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप जान जाओगे, उसके बाद फिर हम ये फ्रेमिंग दे देंगे। फ्रेमिंग आपका काम आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने में, और बाकी कॉन्सेप्ट आएगा आपके कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन को कवर करने में। संभवतः इस तरह से हम पढ़ाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। और कोशिश करिए कि आप अपने मित्रों को बताइए। और बहुत लोग का क्वेश्चन आता है कि सर हम वीडियो को कैसे पाएँ। हमने कहा अगर वीडियो को प्रॉपर मेरी क्लास चल रही है देखने के लिए, आप सबसे पहले यूट्यूब पे जाके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए, फिर लाइक करिए उसको। उसके बाद आप अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास स्वतः ही ये मेरा वीडियो पहुंच जाएगा और ईजिली आप देख सकते हो। हमने कहा था कोई कॉस्ट नहीं किसी वीडियो को देखने के लिए, और कोई सीरीज कोचिंग वालों की तरह बंद नहीं की जाएगी। जैसे बड़ी बड़ी कोचिंगों में होता क्या है, 10 वीडियो अच्छे डाल दिए, उसके बाद आपने कहा सर की वीडियो अच्छी आ रही है, उसके बाद वो पेड कर देते हैं और आपसे पैसे लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी की सारी सीरीज चलेगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे कमेंट कर सकते हो कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया, वहाँ भी आपको जानकारी मिलेगी। या फिर क्या कहते हैं, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हो। और हमारे पेज पे नंबर भी 2-3 रखे हुए हैं, अगर स्पेशली आपको कोई प्रॉब्लम होती है, इससे हट के भी पूछना होता तो आप वहाँ भी पूछ सकते हो। आपके लिए सारी सुविधाएँ बेसिकली एकदम फ्री में है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जो हमारी शुरू होगी भूगोल से, और वो हमारी सौरमंडल से शुरू होगी। डेमो टाइप का एक लेक्चर हमने आपके सामने डाल दिया कि हम आपको कैसे पढ़ाएंगे या आप काम कैसे करना शुरू करेंगे।
धन्यवाद।